सो गाइस सिंचन द मूवी मिस्ट्री मैकी के पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को वहीं से रेज्यूम होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि रोरो सान ने सब कुछ नहीं किया। टीथ होने का मतलब ये नहीं है कि उसने ये सब कुछ किया हो। एंड देन उसके बाद उन सभी लोगों का सेकंड सस्पेक्ट आता है जो कि गाइस माचो मैन है, वही आयरन मास्क माचो। एंड उन सभी लोगों को लगता है कि कहीं वो वैम्पायर वही आयरन मास्क माचो तो नहीं है, कि उसके पास दांत भी है एंड वो 33rd जनरेशन का लीडर है। एंड उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे मसाओ हो, कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डिनरी होता है वही हमेशा क्रिमिनल होता है, ऐसा सिंचन कहता है। एंड इस बात पे जो नैनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंचन की बात में हाँ मिलाती है। एंड इसीलिए उन लोगों के सस्पेक्ट लिस्ट में मसाओ भी जुड़ जाता है। एंड देन उसके बाद उन सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये 33 का मतलब एक्चुअली में है क्या। तो फिर उसके बाद सिंचन कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो कि इसका मतलब हम सब लोग को बता सकता है। एंड उन सभी लोगों को सासुका के पास लेके चला जाता है जो कि उस पूरी कासु अकेडमी का टॉपर है। एंड देन उसके बाद जो सासुका होता है वो उन लोग के ग्रुप लीडर से कहता है कि अगर तुम रनिंग कर रही होती तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, पर तुम ये बच्चों के साथ डिटेक्टिव क्लब गेम क्यों खेल रही हो। एंड देन उसके बाद सासुका कहता है चलो कुछ भी हो, तुम्हारा मेरे से क्वेश्चन क्या है, मेरे को वो दिखाओ। एंड देन उसके बाद सिंचन उन सभी लोगों को वही 33 का जो मार्क होता है उसकी फ़ोटो सासुका को दिखा देता है। एंड सासुका उसको बड़ी देर तक दिखता रहता है। एंड वो एक बारी को तो उसको देख के शॉक भी हो जाता है, बट देन उसके बाद वो कहता है कि उसको उसके बारे में नहीं पता चला है अभी तक, कल तक वेट करो, मैं तुम सब लोगों को बता दूंगा। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में नहीं कुछ पता चल रहा तो फिर हमारे पास और भी लोग हैं। एंड देन वो उससे वो ले लेता है। एंड देन जो सासुका होता है वो सिंचन से वापस उसी कार्ड को ले लेता है और कहता है मैंने बोला ना वेट करो, कल तक का वेट करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जैसे ही मेरे को कोई भी क्लू मिलेगा। एंड देन उसके बाद उन सभी लोगों को लगता है कि शायद जो सासुका है वो उन सभी लोगों की मदद कर सकता है। एंड देन वो सभी लोग वापस अपने डिटेक्टिव रूम में ही पहुंच जाते हैं। एंड वो सभी लोग अपनी ग्रुप लीडर को बाय बाय कहते हैं एंड कहते हैं कल हम सभी लोग एक क्लू के साथ मिलते हैं। एंड देन उसके बाद उनके जाने के बाद उनकी जो ग्रुप लीडर है वो एक पेपर के पीस के ऊपर कुछ देख रही थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। एंड वो उसकी रनिंग फील्ड से कुछ रिलेटेड था एंड उसको देख के उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बट गैस तभी उस क्लॉक टावर में से बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ जाती है जैसे तब आई थी जब कजामा के ऊपर बाइट किया गया था। इसीलिए सभी लोग उस क्लॉक टावर की तरफ को भागते हैं कि आखिर इस बारी कौन उस डीमन का शिकार बन चुका है। एंड सारे बच्चे भी उसकी तरफ को भागते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन सभी लोग यहाँ के फटी की फटी रह जाती है। यस गाइज, इस बारी जिसको बाइट किया गया है वो सासुका है, यानी कि सुपर एलाइट्स में पूरे के पूरे स्कूल का जो टॉपर है हमारा, उसको बाइट कर लिया गया है। एंड तभी हमसे लोगों को दिखाया जाता है कि बो को क्लॉक टावर के बाहर से किसी के भागने की आवाज़ आ रही होती है। एंड वो एक टूटी सी जगह से उसको देखने की कोशिश करता है एंड जो वहाँ पे देखता है उसके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाता, वो रो ही होती है, यानी कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। एंड अगले दिन जो सासुका होता है वो बिल्कुल कजामा की तरह ही हरकतें करने लग जाता है, वो पागल सा हो जाता है। एंड देन उसके बाद नैनी कहती है कि ज़रूर सासुका को पता चल गया होगा कि आखिर कजामा के लिखे हुए उस 33 नाम के निशान का क्या मतलब था। एंड इसीलिए उस डेमन ने उसको बाइट कर दिया। एंड देन गाइज लंच का टाइम हो जाता है। वेल जैसे कि अब जो सासुका है वो पागल हो चुका है, बट स्टिल उसको नंबर 1 का ही वैसा ही नॉर्मल वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड देन उसके बाद हम सब लोग को दिखाया जाता है कि जो सिंचन होता है वो अपने बट्स के थ्रू कॉरिडोर यानी कि बाहर जो स्कूल है वहाँ पे चल रहा था। एंड देन सुमन कहती है अगर तुम भागोगे तुम्हारे जो एलाइट पॉइंट्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने बट्स के थ्रू चल रहा हूँ ना कि भाग रहा हूँ। एंड उसके बाद सिंचन कहता है मेरे को नूडल ब्रेड चाहिए, यानी कि वही हॉट डॉग वाली ब्रेड। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मसाओ है वो सिंचन से पहले पहुँचने के लिए एक साइकिल की यूज़ करने लग जाता है। एंड उसके बाद ओत्सुमन कहती है कि तुम रनवे के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे एलाइट पॉइंट्स डिक्रीज़ किए जाते हैं। एंड उसके बाद मसाओ कहता है कि अगर मेरे को एलाइट पॉइंट्स का डर होता तो फिर मैं यहाँ पे क्यों ऐसी हरकतें कर रहा होता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरे एलाइट पॉइंट्स को डिक्रीज़ कर दो जितने मर्जी डिक्रीज़ करने। एंड जैसे ही वहाँ पे जो सिंचन होता है वो उस स्टॉल के पास में पहुँचता है जहाँ पे हॉट डॉग मिल रहे थे, तब तक वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं। एंड उसके बाद सिंचन पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एंड देन वो स्टॉल वाले बताते हैं कि ये सब कुछ वो माचो मैन मास्क ले जा चुका है। एंड देन सिंचन को वो माचो मैन मिल जाता है एंड उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसके अंदर सारे के सारे नूडल्स वाले हॉट डॉग भरे हुए थे। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। एंड देन उसके बाद माचो मैन उसको घूरता है, बट वहाँ से वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो सभी लोग मसाओ से बात कर रहे होते हैं। एंड देन मसाओ को देखते ही सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। एंड देन उसके बाद वो कहता है मेरे को मसाओ मत बुलाओ, मैं मासा डेमन हूँ, आई एम मासा डेमन ऑफ द डेमन इन लॉ।
एंड देन उसके बाद जो हमारा जो सिंचन है वो कहता है कि तुम सभी लोगों को बिग ब्रदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है बिग ब्रदर। एंड देन उसके बाद मसाओ कहता है हाँ माचो मैन मार्स जिसको तुम बुलाते हो वो मेरा बिग ब्रदर है। एंड देन उन सब लोग पता चल जाता है कि आखिर मसाओ का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने के पीछे किसका हाथ है। उसके पीछे उसी माचो आयरन मास्क का ही हाथ है। जो मसाओ कल तक इतना डरपोक था आज वो इतना बहादुर बन चुका है। एंड देन मसाओ उन सभी लोगों को उसी माचो मास्क के पास लेके जाता है। एंड देन वो उन सब लोगों को दिखाता है देखो वो उन हॉट डॉग्स का क्या कर रहा है। एंड देन वो उन सब लोगों को बताता है कि जितने भी एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे हैं जिनके पास कम एलाइट पॉइंट्स है वो उन सभी लोगों को कभी कभी हॉट डॉग्स दे देता है। एंड देन उसके बाद वो बताता है कि मेरे जो बिग ब्रदर है वो मेरे को बताते हैं कि ये जो स्कूल था काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, बट जब से एलाइट पॉइंट्स का ये जो सिस्टम है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है तब से सब कुछ नॉर्मल ना रहा, सब कुछ बदल गया। जितने भी बच्चे थे उनको सिर्फ तभी अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता था जब उनके एलाइट पॉइंट्स अच्छे होते थे। एंड जैसे ही उनके एलाइट पॉइंट्स कम हो जाते थे तो फिर उन्हें कीड़े मकोड़े के लिए ट्रीट किया जाता था। एंड अब भी ऐसा ही हो रहा है। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है तो वो उन सभी लोगों को बाइट करके पागल बना देता है ताकि वो सभी लोग उसके रास्ते से हट जाएं। एंड उसके बाद मसाओ कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें बिग ब्रदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड हमें दूसरी साइड पे बो दिखाया जाता है जो कि रोरो के घर के अंदर झांक रहा होता है। एंड वो रोरो को देख रहा होता है। एज रोरो को उस क्लॉक टावर के सामने भागते हुए उसको थोड़ा बहुत शक उसको भी होने लगा था। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोरो बिना पीछे देखते ही पहचान जाती है कि वहाँ पे बो आ चुका है। एंड देन उसके बाद वो बो से कहती है कि क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि आखिर मैंने तुमको कल क्लॉक टावर के बाहर देखा था रात में, तो वहाँ पे क्या कर रही थी रोरो सान। एंड देन उसके बाद रोरो से पकड़ के कहती है इस चीज़ के बारे में किसी और को कभी मत बताना। एंड यहीं पे सिंचन द मूवी मिस्ट्री मैकी पार्ट 8 एंड हो जाता है।